पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक़ एक्ट 2025, घरेलू तशद्दुद की रोकथाम और दानिश स्कूल्स अथॉरिटी तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर। सानेहा गुल प्लाजा के मुतासरीन से इजहार हमदर्दी की करारदाद भी मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल पर अपोजिशन अरकान का शोर शराबा, बैनर्स उठाए, स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज। कम उम्र की शादियों के मामले पर शरई खिलाफ वर्जी की जा रही है। सरेआम इस कानून की मुखालिफत करूंगा। मौलाना फजलुर रहमान की पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में धमकी। कहा, न सिर्फ 14 और 16 साल की बच्चियों की शादियां करूंगा, शरीक भी होऊंगा। आप जमहूरियत को शिकस्त दे रहे हैं। 20 निकात को कबूल करने का क्या जवाज हो सकता है? मौलाना का बहुत एहतराम है, हमने आज़ादी की मिसाल कायम की। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का मौलाना को जवाब। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई वाले दहशत गर्दों के सहूलतकार हैं, लाने वाले भी यही हैं और उन्हें भत्ता भी देते हैं। अपोजिशन लीडर इबादुल्ला खान की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, दहशत गर्दी के खिलाफ ऑपरेशन सूबाई हुकूमत की ईमा पर हो रहा है। उन्होंने बाकायदा मुआहिदा किया। बज़ाहिर ऑपरेशन के खिलाफ नारे लगा रहे हैं मगर अंदर साथ हैं। बालाई इलाकों में दूसरे रोज भी शदीद बर्फबारी। पहाड़ों पर कई फीट बर्फ की तह जम गई। आजाद कश्मीर के बालाई इलाकों में हुई रुई के गालों की बरसात। रावलाकोट पूंछ में तूफानी बर्फबारी, 20 साल का रिकॉर्ड टूट गया। कई मकामात पर 8 फीट बर्फ की तह। सवात में हर सू सफेदी, मालम जब्बा में 3, कालाम में 2.5 फीट बर्फ। छतें और सड़कें ढक गईं। कागान नारान में 1 फीट से ज्यादा बर्फबारी। बिजली के खंभे और दरख्त गिर गए। बिजली का निजाम दरहम बरहम। सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। चित्राल में लवारी टनल रोड पर 3 फीट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी। ट्रैफिक मुअत्तल। दीर, खैबर, लंडी कोतल में भी हर तरफ बर्फ ही बर्फ। बटकग्राम समेत मैदानी इलाकों में 5 साल बाद बर्फबारी। गिलगित के जिला खुरमंग में भी तवील खुश सर्दी के बाद शदीद बर्फबारी। पहाड़ों और वादियों ने सफेद चादर ओढ़ ली। निजाम जिंदगी मफलूज। बलाई इलाकों में राबता सड़कें बंद। मलिका कोहसार पर बर्फबारी। मरी में रुई के गालों की बरसात। नजारे हसीन, सयाहों की मौज मस्तियां। मरी में अब तक 6 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। महकमा मौसमियात की आज दिन भर बर्फबारी की पेशगोई। हिफाजती इंतजामात सख्त। मरी एक्सप्रेसवे को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। बलोचिस्तान में भी खून जमा देने वाली सर्दी। जियारत में पारा -15, कोयटा में -11 और कल्लात में -12 डिग्री तक गिर गया। छतों से टपकने वाला पानी जम गया। मामूलात जिंदगी मुतासिर। लोग घरों में महसूर। कौमी शाहराहों पर हैवी मशीनरी से सड़कों की सफाई। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में भी बादलों की घन गरज। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। लाहौर में रात भर वक्फे से बरसात। फजा निखर गई। धुंध और स्मोक की छुट्टी। सबसे ज्यादा जे रोड पर 21 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, सियालकोट, कसूर, पिंडी भटिया, सरगोदा में अब्रे रहमत जमकर बरसा। कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश ने ठंड बढ़ा दी। कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सानेहा गुल प्लाजा राख में डूबी जिंदगी की आस। किसी को बाप, किसी को बेटा, किसी को शोहर तो किसी को जान से प्यारे की तलाश। मुतासरीन का सब्र जवाब दे गया। लवाहकीन का गुल प्लाजा के बाहर एहतजाज। ख्वातीन का रो कर बुरा हाल। सहारे छिन गए, कोई कमाने वाला नहीं रहा। कहाँ जाएं, किससे फरियाद करें? बेबसी की तस्वीर बने वुरसा की दुहाई। सानेहा गुल प्लाजा में अमवात की तादाद 67 हो गई। 77 अफराद अब तक लापता। 48 लाशों का पोस्टमार्टम मुकम्मल। तहकीकाती हुकाम का मलबे की फोरेंसिक जांच करवाने का फैसला। आग कैसे लगी और इतनी तेजी से क्यों फैली, सुराग लगाया जाएगा। सानेहा गुल प्लाजा। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी का जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। सिंध हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान को खत लिखने का ऐलान। कहा, रेस्क्यू टीमें अंदर क्यों नहीं पहुंच सकी? जिनको वहां होना चाहिए था वो नहीं थे। सियासत ना करें, ये बताएं जानी नुकसान किसके सर है। वज़ीर आला सिंध इंतजामिया को देखें, कहीं लोग आपको गुमराह तो नहीं कर रहे। ये केस बंद नहीं होगा, असल जिम्मेदारों का तयन करना होगा। फील्ड मार्शल से अपील है कि कराची मुंतजिर है, देखें किसने ज्यादती की है।
ईरान पर एक और जंग के साए अमेरिका ने बड़ी फौजी कुव्वत तेहरान की तरफ रवाना कर दी। फांसियां दी तो ऐसा हमला होगा जो पहले कभी नहीं हुआ। सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। ईरान के साथ तिजारत करने वालों पर जल्द टैरिफ नाफिज करने का ऐलान। मुज़ाकरात की पेशकश भी कर दी। कहा ईरान बातचीत चाहता है तो हम भी तैयार हैं। ग्रीनलैंड की सिक्योरिटी पर नेटो के साथ मिलकर काम करेंगे। चीनी सदर से अच्छे ताल्लुकात हैं। अप्रैल में चीन का दौरा करूंगा। साल के आखिर में सदर शी जिनपिंग अमेरिका आएंगे। गजा के लिए उम्मीद की किरण। मशरक़ वस्ता में अमन की राह हमवार। पाकिस्तान और अमेरिका समेत 20 ममालिक के गजा बोर्ड ऑफ पीस के मुसविदे पर दस्तखत। सदर ट्रंप और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत दीगर की शिरकत। अमरीकी सदर का बोर्ड ऑफ पीस पर अक़वाम मुत्तहिदा समेत दीगर ममालिक के साथ काम जारी रखने का ऐलान। कहा गजा में जारी जंग खत्म होने वाली है। हमास ने हथियार ना फेंके तो तबाह कर देंगे। 2 से 3 साल में गजा का मलबा साफ करके दोबारा तामीर करेंगे। डिवोर्स में बोर्ड ऑफ पीस के चार्टर पर दस्तखत की तारीखी तकरीब। शहबाज शरीफ की अमेरिकी सदर से गैर रस्मी मुलाकात। खुशगवार जुमलों का तबादला। सदर ट्रंप ने वज़ीर आज़म को थपकी दी। बड़े फोरम पर पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज़। फील्ड मार्शल की पजीराई। अमेरिकी सदर का खुसूसी तौर पर सैयद आसिम मुनीर की तरफ इशारा। मुस्कुराहट के साथ खैर मकदम। आलमी इक़्तिसादी फोरम का सालाना इजलास। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की अमरीका, सऊदी अरब और तुर्की के वज़राए ख़ारिजा से मुलाकातें। सदर आज़रबाईजान इल्हाम अलीयव भी मिले। गैर रस्मी मुलाकातों के दौरान मुस्कुराहटों का तबादला और गर्मजोशी नुमाया। डिवोर्स में बिलावल भुट्टो की भी शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन पहुंच गए। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने इस्तकबाल किया। अपनी छत अपना घर का दायरा ज्वाइंट फैमिलीज तक वसी। बिला सूद और आसान एक साथ पर कर्ज मिलेगा। जून तक 1,60,000 घर बनाने का हदफ। अपनी जमीन अपना घर के 1,534 प्लॉट्स की अलाटमेंट की भी मंजूरी। मरीम नवाज की जल्द अज जल्द कुरानदाजी के लिए इकदाम की हिदायत। फंड्स बढ़ाने के लिए इकदाम का हुक्म। कराची की सड़कों में बेहतरी का मिशन। वज़ीर आला सिंध ने इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए 21 अरब 53 करोड़ की मंजूरी दे दी। कराची के 7 अजला में 400 सड़कों पर पैचवर्क। 9 की मुकम्मल तामीर 9 होगी। सेवरेज और वाटर सप्लाई मंसूबों पर 12.5 अरब खर्च होंगे। मुराद अली शाह की महकमे खजाना को फंड्स फौरी तौर पर जारी करने की हिदायत। सिंध के कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी। पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका एक्शन। रोंती में डाकुओं के मुतादिद ठिकाने बिस्मार। 7 रोज में अब तक 12 से ज्यादा मुकवियों को बाजियाब करवाया जा चुका। 25 डाकू हथियार डाल चुके। मजीद 1 डाकू मारा गया। तादाद 5 हो गई। सादिकाबाद के कच्चे में पुलिस की पेशकदमी। कई इलाके क्लियर करवा लिए। सांगड़ में वडेरे के बेटे की लड़की से मुबैना ज्यादती और तशद्दुद का केस। मुतासिरा लड़की हैदराबाद के अस्पताल में ज़ेरे इलाज। हालत बेहतर। डॉक्टर्स के मुताबिक लड़की बोल नहीं सकती। जबान में कट लगे हुए हैं। आज सर्जरी की जाएगी। गिरफ्तार मुलजिम को आज अदालत पेश किया जाएगा। कराची में मनोड़ा के करीब समंदर में कश्ती उलट गई। 10 अफराद डूब गए। 6 को बचा लिया गया। 4 की तलाश जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर झगड़े का केस। इमान मजारी और शौहर हादी अली चट्ठा गिरफ्तार। मियां बीवी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेशी के लिए रवाना हुए थे। एटीसी ने दोनों की जमानतें मुस्तरद कर दी। अप्रैल में अमेरिका और चीन के सदूर की मुलाकात का इम्कान। दोनों ममालिक ताल्लुकात में बेहतरी। ताइवान और यूक्रेन के तनाज़ात के खतरात में कमी मुतवक्के। गैर मुल्की जरीदे द डिप्लोमेट के मुताबिक अमेरिकी और चीनी सदूर की मुलाकात भारत के लिए वाज़ेह खतरे की घंटी। अमेरिका और चीन के ताल्लुकात मजबूत होने से भारत की इक्तिसादी और सिफारती पोजीशन कमज़ोर होगी। भारत के तिजारती सौदों और इक्तिसादी असर और रसूख को भी महदूद कर देगी।
मकबूजा कश्मीर में सहाफत पर शबखून, मसाजिद की प्रोफाइलिंग की खबर शाया करने पर सहाफियों पर दबाव। मोदी की नाम निहाद जमहूरियत का असल चेहरा बेनकाब। सच बोलने वाले सहाफियों को थानों में घसीट कर खौफ की फिजा मुसल्लत कर दी। मोदी राज में सहाफियों को हिरासा करना वस्तायत की मिसाल। बैनुल-अक़वामी मीडिया ने मसाजिद के मुंतज़मीन की मालूमात जमा करने की मुहिम को मुनज़्ज़म दबाव करार दे दिया।